अभी तक हमने जो है अभी तक पढ़ लिया है कि इंटीजर्स को ऐड कैसे करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज देख लिया था, और इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं ये भी देख लिया था। अब बारी है उसके प्रॉपर्टीज की। देखिए हमने देखा था कि अगर इंटीजर्स को ऐड करते हो, अगर 2 हो या 2 से ज्यादा हो, तो उसकी सम जो है, उसकी रिजल्ट जो है इंटीजर आती थी, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन क्या जो है अगर हम इंटीजर में से इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या हमें इंटीजर मिलेगा? मेरी बात समझिएगा कि अगर हम इंटीजर में से इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या इंटीजर मिलेगा? चलिए देख लेते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी अपना वही है जो कि एडिशन केस में देखा था कि 2 इंटीजर को ऐड करेंगे, गारंटी के साथ हमें इंटीजर ही मिलेगा, या 2 से अधिक इंटीजर का ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट इंटीजर ही मिलेगा। तो क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी जो होता है सेकेंड ऑपरेशन के लिए, मतलब सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड है? तो चलिए मान लेते सपोज दैट हम एक ये 4 ले लिया और -5 ले लिया। हमें जो है 4 में से -5 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो कैसे हो जाएगा? तो 5 क्या आ गया? 9। आप बताओ दोस्त 9 क्या इंटीजर है? डेफिनेटली इंटीजर है। -5 में से जो है -3 को सब्ट्रैक्ट करना है, -5 + 3 कितना हो? -2। ये क्या इंटीजर है? यस। इसका मतलब भाई बहुत सारा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स साहब ने बोल दिया, बहुत सारा उन्होंने एग्जाम्पल लेके एक स्टेटमेंट जारी किया है कि जैसे आप 2 इंटीजर को ऐड करते थे तो उसका सम इंटीजर आता था, उसी तरह जो है अगर आप इंटीजर में से इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसका रिजल्ट जो है, उसका डिफरेंस जो है क्या आएगा? इंटीजर ही आएगा। इसका मतलब कहने का मतलब है कि क्लोजर प्रॉपर्टीज होता है एडिशन के लिए वैलिड होता है एंड सब्ट्रैक्शन के लिए भी वैलिड होता है। ठीक है, अब इसके सेकेंड प्रॉपर्टी देखेंगे जो कि कॉम्यूटेटिव लॉ। तो कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता था एडिशन केस में कि अगर अपन के पास 2 कोई भी इंटीजर है और उसको ऐड करना चाहूं तो किसी को किसी में ऐड कर देंगे, रिजल्ट हमेशा सेम आएगा, हमें कोई टेंशन नहीं लेनी पड़ती थी। लेकिन क्या जो है सब्ट्रैक्शन के लिए ऐसा वैलिड है कि अगर अपन के पास 2 इंटीजर दिया हो और किसी में से किसी को सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या रिजल्ट सेम आ जाएगा? चलो भाई देखते हैं कि रिजल्ट सेम आता है या डिफरेंस आता है, अलग आता है। चलो भाई, तो मान लेते हैं यहीं पे एक 4 ले लिया एंड -5 ले लिया। पहले क्या करते हैं मेरे दोस्त? 4 में से -5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर मान लेते सपोज कोई कहा दे भाई इसको सब्ट्रैक्ट करना है और आप सब्ट्रैक्ट करने बैठ गए, आपने नहीं जानते थे कि किसी को किसी में जैसे आपने पढ़ा है कि एडिशन केस में किसी को किसी में से ऐड करेंगे तो अपन का रिजल्ट जो है सेम आएगा। तो हमने वही कंसेप्ट पढ़े हुए यहां पे अप्लाई करते हैं तो हम थोड़ा सा दुविधा में फंस जाते हैं। चलिए, तो हम पहले क्या करते हैं 4 में से इस -5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। कितना हो गया? 4 और 5 9 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं -5 में से इस 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो तो कितना हो गया? -9 आ गया। आप बताओ दोस्त 9 एंड -9 क्या इक्वल है? नहीं, इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो है भले ही क्लोजर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन के लिए वैलिड है लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं है। इसका मतलब जो है जब भी सब्ट्रैक्शन आएगा ऑलरेडी हमें यह स्टेटमेंट दिया रहेगा कि हमको इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, नहीं तो गलत हो जाएंगे। समझे? हमेशा हमारे लिए कंडीशन देगा कि आपको जैसे -5 को 4 में सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम -5, मतलब -5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम -5। इस तरह का स्टेटमेंट आपको देगा, कंडीशन देगा, तभी जाके आप सब्ट्रैक्ट कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। समझे? तो इसलिए जो होता है अगर आपको सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोल दे तो आप सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे कि किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, वरना गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, इसका मतलब जो कॉम्यूटेटिव लॉ जो है
कॉम्यूटेटिव लॉ जो है वह सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं है, सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं है। समझ। अब हम देखते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉज होता है, क्या कहता था एडिशन केस में, कि अगर अपन के पास दो या दो से अधिक इंटीजर हो और उसे ऐड करनी हो तो हम किसी को किसी में से ऐड कर देते थे। तो क्या जो है सब्ट्रैक्शन के लिए भी ऐसा वैलिड है? देख लेते हैं कि अगर हमारे पास इंटीजर दिया हो और बोल दे सिंपल में सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो हम किसी को किसी में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या रिजल्ट सेम आएगा? चलिए देख लेते हैं। तो देखिए माना 3 -4 -5, पहले हम क्या करते हैं 3 में से जो है -4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। कितना आ गया 3 प्लस और ये क्या हो गया 4, 9 आ गया। अब 9 में से जो है -5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 + 5 कितना हो गया 14 आ गया। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहां देखिए -4 में से क्या करते हैं 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 3 को सब्ट्रैक्ट किया -7 और -7 में से -5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। कितना होगा -7 + 5 से हो गया। ठीक है। कितना आ गया -2 आ गया। ठीक है। तो आप बताओ दोस्त, ये 14 आया और ये -2 क्या आपस में इक्वल है? नहीं। इसका मतलब है भाई, जैसे हम एडिशन केस में पढ़े थे कि अगर हमारे पास कितनों भी इंटीजर दिया हो और उसको ऐड करना हो तो हम किसी को किसी में ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होती थी, कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन जैसे ही हम सब्ट्रैक्शन में आए तो हमने जो देखा कि अगर अपन के पास अगर किसी भी इंटीजर को किसी में सब्ट्रैक्ट करनी हो तो उसमें कंडीशन देगा। सब्ट्रैक्शन करना हो तो इसका मतलब सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, पहले कंडीशन है किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, नहीं तो अपना गलत हो सकता है। किसी को किसी में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि अलग अलग आंसर आ जाएंगे। ठीक है। तो ये जो केवल वैलिड है कॉम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉज होता है, एडिशन के लिए वैलिड है, सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है। तो वीडियो अच्छे लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें।